स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजाज अली पर। तो गाइस, हमने आपके सामने एक चैप्टर लाए हैं क्लास 11 ज्योग्राफी। तो चैप्टर का नाम हमारा भूगोल एवं विकास है। तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, तो उसमें ना बहुत से जने ये कहते हैं सर जी बहुत हार्ड है, सर जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर जी हमें इस तरह के समझ में नहीं आ रहा, सर जी हमें समझा दो सर जी। तो हम आपके सामने ये लाए हैं कि आपको अगर कोई से भी इस सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो ज्योग्राफी में, तो हमारे चैनल पर आप कुछ मैसेज कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बोला है भूगोल भूगोल के एवं भूगोल। ये एक भूगोल है। भूगोल मान लो आपका सामने एक हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भूगोल आदित्य ज्योग्राफी का शब्द अर्थ क्या है? भूगोल का हमारा अर्थ क्या है भूगोल का, या भूगोल का शब्द अर्थ क्या है? तो हम इसका उत्तर समझेंगे। इसका उत्तर ये होगा कि भूगोल एक ग्रीक भाषा में दो शब्दों में ज्योग्राफी सतत पृथ्वी तथा ज्योग्राफी आदत्त वर्णन करने से बना है। इस तरह इसका शब्दार्थ अर्थ पृथ्वी का वर्णन करता है। मतलब ज्योग्राफी के उसमें ये बताता है कि ये जो हमारी पूरी पृथ्वी होती है उसका ये वर्णन करता है कि कैसे कैसे हमारी पृथ्वी का वर्णन कर रहा है, कैसे कैसे हमारे इसमें घुसकर कैसे कैसे शब्दार्थ इसका वर्णन कर रहा है, इसमें हमें ये पता चलता है। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो दोबारा हमारे चैनल हम हमारे चैनल पर तुम मैसेज कर सकते हो कि सर जी हमें पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। हम दोबारा समझा देंगे, कोई नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कितनी बार भी समझा देंगे, 10 बार 15 बार कितनी भी बार, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब सबसे पहले प्रयोग ज्योग्राफी का किसने किया? 1 नंबर का आपका यह क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर से कि ये बताओ कि ज्योग्राफी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आप क्या लिखोगे अगर क्वेश्चन 1 नंबर से आ जाए कि ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहला प्रयोग ज्योग्राफी का शब्द अर्थ किसने प्रयोग किया? तो एटो स्नीथ नामक ग्रीक विद्वान ने 232 ईसी पूर्व में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। 1 नंबर से आपका अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये इतना लिख देना, आप पूरा 1 नंबर, आपका पूरा 1 नंबर तैयार हो जाएगा। इतना सा लिखने से 1 नंबर आपका तैयार हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स बना लो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का नाम है किस पर्सन ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की? मतलब भूगोल को बनने में, मतलब जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसको बनने में किस किस बंदों ने हमारी हेल्प करी है, या इस पृथ्वी को बनने में किस किस ने हमारी इसमें मदद की है? ये क्वेश्चन 2 नंबर से हमारा बन सकता है, आपका 2 मार्क्स से हमारा बन सकता है। तो हमने इसमें इसे शॉर्ट कर रखा है। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो अगर आपको हम दूसरी वीडियो बना देंगे, उसमें से आप ये याद कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर से भी आ सकता है, आपका 5 नंबर से भी आ सकता है, और आपका ये 2 नंबर से भी आ सकता है। 2 नंबर में आए तो इतना लिखना होगा कि क्या, कहाँ और क्यों पर्सन ने भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की है। हमारा कहाँ, क्या, क्यों, पर्सन है, ये 3 पर्सन है। क्या, जैसे हम किसी से सवाल पूछते हैं कि तू वहाँ गया था, कहाँ गया था, क्यों गया था, तो हमारे पर्सन हो रहा है। तो ये ऐसी वैज्ञानिक भूगोल का एक वैज्ञानिक है जिसने हमारे स्थापित की, इसमें मदद की, हमारे भूगोल बनने में हमारी मदद करी है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नाम है भूगोल अध्ययन के 2 प्रमुख उपगम कौन कौन से हैं? मतलब 2 उपगम, ये उपागम भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम कौन कौन से हैं? ये 2 नंबर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको 2 नंबर से आपका हमारा क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर में ऐसा बन सकता है कि ये बताओ कि भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपगम कौन कौन से हैं? तो हमारा पहला हमारा कौन सा है? कृबंध उपगम, प्रदर्शित उपगम। ये 2 नंबर से आ सकता है या 1 नंबर से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसके भी नोट्स बना लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जिसका नाम है भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? वैसे भूगोल की प्रमुख शाखा 4 प्रकार की है, लेकिन इसमें ये कितने प्रकार की बोल रहा है? ये फुल 2 प्रकार की, यहाँ से ये 2 प्रकार की बोल रहा है, लेकिन ये कितने प्रकार की है? पूरी टोटल 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है टोटल? ये 4 प्रकार की है। तो हम 2 प्रकार के बोल रहे हैं, तो 2 प्रकार के हम बता देते हैं कौन कौन सी है। पहला है भौतिक भूगोल है पहली, और दूसरी मानव भूगोल। ये 2 प्रकार की हमारी
भूगोल की प्रमुख शाखा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, रिचर्ड हार्टशॉन ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो अब हमें ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ गया। अबे यार, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। अबे यार, अब मैं कैसे करूँगा? अबे ज्योग्राफी में ना हमेशा ध्यान रखना गाइस, ज्योग्राफी में हमेशा ना क्वेश्चन घुमा देता है। इतना सा भी क्वेश्चन होगा ना, वो इतना लंबा कर देता है उसे कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। तुम कहोगे सर जी, ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आया कैसे पेपर में? जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना फर्स्ट चैप्टर में से, ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे 5 नंबर का चैप्टर, 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका। आप देखो, ये इसमें ना ज्योग्राफी में ना हमारे हर नाम अलग अलग दिशा में होते हैं और बहुत कठिन होते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। आप अगर एक बार पढ़ लोगे ना क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पहला ये बोल रहा है कि ये बताओ, रिचर्ड हार्टशॉन ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रदेश से क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। इसका भूगोल का मुख्य उद्देश्य पता क्या है? ये धरातल मतलब हमारी जो धरती है उस पर जाना होता है, और हमारी जो भूगोल होता है, उस पृथ्वी जो होती है उस पर जाना होता है। ये प्रमुख इसका वर्णन होता है धरातल पर और प्रदेश क्षेत्र पर, इसका वर्णन की व्याख्या करता है। ये भी क्वेश्चन आपका मेन है, आप इसका भी नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7, आप देखेंगे, प्रकृति व मानव के बीच अंतरिक्यात्मक संबंधों से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? अब देखो, मानव के दर्शन किस प्रकार से होते हैं प्रकृति से? तो देखो, 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं हमारा? ओनली 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार कौन कौन से? पहला है प्रकृति प्रभावित मनुष्य से, पहला मनुष्य से होता है, और दूसरा होता है मानवीकृत प्रकृति से। ये 2 प्रकार है हमारे। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से 2 प्रकार ये भी आ सकते हैं आपका 1 नंबर से। तो इन्हें भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार लेकिन जब भी रिवीजन करके चले आना अगर आपका पेपर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, प्रकृति एवं मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? वो भी 2 प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से हुआ है? 2 प्रकार से। पहला अनुकूल के द्वारा, अपरिवर्तन के द्वारा। ये 2 प्रकार के द्वारा हुआ। अब देखो, प्रश्न नंबर आ गया हमारा 9। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भूगोल में अर्थशास्त्र व जनाकिकी विषय के अंतरा पृष्ठ कौन से हैं? अब ये भी देखो, क्वेश्चन कितना कैसा है। ये तो हमने कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन आ कैसे गया? ये प्रश्न तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन आ कैसे गया है? कोई बात नहीं, आइए तो हम करके दिखाएंगे। 2 नंबर हम यूँ खींच लेंगे, जैसे लस्सी पिया था ना कोई, वैसे ही हमें क्वेश्चन पे जाने हैं। ये ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आना पेपर में, एक भी, चाहे कितना भी लंबा हो, लिख के आना। अब देखो, इसका उत्तर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का अंतरापृष्ठ आर्थिक भूगोल तथा जनाकिकी का अंतरापृष्ठ जनसंख्या भूगोल है। मतलब जनसंख्या, मतलब हमारी इसमें जनसंख्या कम बढ़ती है। इसमें ये होता है कि हमारी जनसंख्या कैसी घट रही है, जनसंख्या हमारी कैसे बढ़ रही है। अंतरापृष्ठ पर हमारी कितनी, मतलब ऊपर जहाँ पर हम बैठे, जैसे धरातल पर बैठे हैं, धरातल से हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जनसंख्या हमारी कितनी है, उससे नीचे आएंगे तो कितनी धरातल पर कितनी जनसंख्या है। तो इससे हमारा भूगोल का अर्थशास्त्र जनसंख्या इससे यही पता चलता है। अब प्रश्न नंबर 10, भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे? भूगोल पहला देंगे उत्तर लिख के, पहले लिखेंगे पहला पॉइंट भूगोल चिंतन, दूसरा पॉइंट डाल के मानव परिस्थितिकी। तो आप इस क्वेश्चन के भी नोट्स बना लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना गाइस, इनमें से ना आपको कोई से भी 5 नंबर से, आपके कोई से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराना मत तुम। अगर आपका कोई सा भी पेपर आ जाए तो घबराना मत ही, मत सोचना सर जी पता नहीं कहाँ का पेपर आ गया। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से समझो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने सर जी से पूछो। कोई सर जी ने जवाब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अपने दिमाग में आंसर, ये मेरे को यूट्यूब वाले सर जी ने पढ़ाया था, ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, यही था, ये वाला लफ्ज़ भी मुझे समझाते, ये क्या समझा रहा था। तो इतने इतने से क्वेश्चन भी आपको समझने पड़ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर है 11।
क्वेश्चन नंबर 11, विषय वस्तु उपागम किस भूगोल विद्या द्वारा किया जाता है? अब देखो, अब ये भूगोल के तो उपगाम नहीं आ रहे हैं, वस्तु के उपगाम आ रहे हैं। ये वस्तु के उपगाम आ रहे हैं और वो भूगोल के उपगाम आ रहे थे। भूगोल विद्या के द्वारा किया जाता है। अब देख लेंगे, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये इसका उत्तर हो जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसका जन्म हमारा 1769 में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी हमारा 1859 में। तो गाइज़ ये हमारे क्वेश्चन थे, ये 11 क्वेश्चन थे। आपको समझ में आए हो तो गाइज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज़ अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। और जो हमारी वीडियो आपके पास आएगी उसे ध्यान से समझा करो। एक भी क्वेश्चन हो आपका, अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, सर जी हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, सर जी हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर दो, कमेंट में लिख के भेजो, सर जी हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या तो मैं इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि कोई समझाने वाला भी नहीं होगा, कोई समझाने वाले भी, बस ये कौन से सर जी जो इतनी आपको समझा रहे हैं। थैंक यू। यहीं तक थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।